छोटे ओहदे को कबूल किया। माँ से बढ़कर अपने औलाद के लिए बेहतर सोचने वाली कोई औरत हो नहीं सकती। एक जवान गाल पर हाथ रख करके नबी की मजलिस में बैठा हुआ है। जब किसी जवान को देखिए गाल पर हाथ है तो समझ जाइए बहुत बड़ा घोटाला करके बैठा हुआ। अल्लाह के रसूल ने कहा, वो जवान गाल पर हाथ है, कौन सा सदमा है? कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा कितना बड़ा गुनाह हुआ? कहा आसमान से बड़ा। कहा कितना बड़ा गुनाह हुआ? कहा अर्श से बड़ा। कहा करे कितना बड़ा ही गुनाह हो जाए, अल्लाह से बड़ा तो नहीं। तो जवान ने ब्रेक मार करके कहा कि अल्लाह से बड़ा नहीं। जब देखा अल्लाह के रसूल ने उस जवान का कलेजा फट रहा है खौफ के मारे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान तू घबराता क्यों है? तुम्हारा गुनाह जो अर्श से बड़ा है, आसमान से बड़ा है, जमीन से बड़ा है, 1 मिनट में छोटा हो जाएगा, छोटा होकर के मोटा हो जाएगा, मोटा होकर के खत्म हो जाएगा, माफ हो जाएगा। ये बताओ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारे बाप जिंदा है? जवान बोला सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दौड़ करके माँ की खिदमत में जाओ, माँ के पांव पकड़ो, दौड़ करके बाप की खिदमत में जाओ, बाप की दाढ़ी को पकड़ो, माँ बाप से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुम तो अपने माँ बाप को बहुत बड़ा नहीं समझते, लेकिन माँ बाप का रुतबा कितना बड़ा है। दिल खैराबादी साहब से पूछिए, उनका मिसरा है, मेरे बेटे तुम्हारा कद, मेरे कद से मेरे बेटे तुम्हारा कद तो बड़ा होगा मेरे मर्तबे से, लेकिन तेरा मर्तबा नहीं है। कहा कि तुम्हें अपने बाप का मर्तबा मालूम नहीं है। दौड़ करके जाओ, अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे गुनाह की माफी के लिए हाथ उठा दिया, जो गुनाह जमीन से बड़ा है, आसमान से बड़ा है, अर्श से बड़ा है, तुम्हारे माँ बाप की दुआ के सदके में छोटा होकर के माफ हो जाए। पहली बार लड़की आई मैके से ससुराल, इस मजनू के कान में फूंक मारी, इसका किबला बदल गया। वो इसराफील की फूंक कैसी थी उसको सुनाता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। औरत ने पहली बार ससुराल आकर के शौहर के कान में कहा, मैंने तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, दोस्त अहबाब को छोड़ा, सबको छोड़ा, बस्ती को छोड़ा, गांव को छोड़ा, तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। इस मजनू ने कहा कि तुम्हारी खातिर तो सारा जहान छोड़ सकते। अगले ही दिन अपने घर से माँ बाप को निकाला, किराए के मकान में डाला। इतना बड़ा सितम मत कीजिए, वरना मौत से पहले अल्लाह जन्नत से महरूम कर देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा हैं, खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए, दुआएं मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला, बोलो 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 सल्ले अला, बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गए। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गए। इरशाद यूँ हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला, बोलो 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 सल्ले अला, बोलो। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।